हेलो, जिस तरह भारतीय जनता पार्टी इस देश को धर्म जाति के नाम पे बांटने का काम कर रही है, उसका ताजा उदाहरण है हमारे राष्ट्र अध्यक्ष खड़गे जी का जो भव्य कार्यक्रम रैली हल्द्वानी के रामलीला मैदान में हुई। और उस रैली के बाद जिस तरह भारतीय जनता पार्टी समर्थक जो अपने आप को आरएसएस से, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद से जुड़ा हुआ कहते हैं, उन लोगों ने जिस तरह शुद्धिकरण यज्ञ किया और जिस बात पर अभी भारतीय जनता पार्टी सफाई देती फिर रही है कि वो हम उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं, जबकि अगर आप फोटो देखेंगे तो संघ की शाखा में वो व्यक्ति, वो पांडे, उसका फोटो संघ की वेशभूषा में, संघ के कार्यक्रम में उसकी फोटो है। वो सीधा सा मतलब है वो राष्ट्र स्वयं सेवक संघ का स्वयं सेवक है। और उसने जिस तरह की एक घृणित कार्य किया है और जिन अनुसूचित जाति के युवाओं को, मोहित आर्य को और अन्य युवाओं को उसके द्वारा बुलाया गया। अभी मोहित आर्य ने स्पष्ट किया है कि हमें जानकारी नहीं थी कि किसके लिए हमको वहां बुलाया गया है, और जब यज्ञ कराया जा रहा था तो हमको यह भी नहीं बताया गया कि ये यज्ञ खड़गे जी के कार्यक्रम के कारण, और खड़गे जी अनुसूचित जाति के नेता हैं, इसलिए ये शुद्धिकरण किया जा रहा है। और मैं एक बात बहुत साफ कह दूं, क्या भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है? क्या कभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम रामलीला मैदान में नहीं होते हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम श्रीनगर के रामलीला मैदान में नहीं होते? सारे राजनीतिक दलों के कार्यक्रम श्रीनगर हो चाहे पौड़ी हो, जहां भी मैदान है, रामलीला मैदान है, सभी राजनीतिक दलों के कार्यक्रम वहां होते हैं। ये कहना कि साहब एक राजनीतिक दल का कार्यक्रम था इसलिए हमने उसका शुद्धिकरण किया, पहले इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि वो दलित थे इसलिए हम इसका शुद्धिकरण कर रहे हैं। एक दलित नेता ने यहां संबोधन किया इसलिए हम इसका शुद्धिकरण कर रहे हैं। लेकिन मैं मोहित आर्य ने जिस तरह खुलासा किया है कि गुमराह करके उनको बुलाया गया और उनको यज्ञ में भाग लेने के लिए कहा गया, उनको जानकारी नहीं थी। हम जो वीडियो लाइव अभी मोहित आर्य ने डाला है उसको भी हम आपको दिखा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता किस तरह की मानसिकता है। ये पहले हिंदू मुस्लिम के नाम पर देश को बांटते रहे, धर्म के नाम पर बांटते रहे, अब ये जाति के नाम पर देश को बांट रहे हैं, प्रदेश को बांट रहे हैं, उत्तराखंड को बांट रहे हैं। ये किसी के नहीं है। जो राम मंदिर में चोरी कर रहे हैं, राम की बड़ी चिंता है, तो जब राम मंदिर में चोरी हो रही थी, राम मंदिर में चंदे की चोरी हो रही थी, तुम चंदा चोर, तुम भगवान विष्णु बद्रीनाथ के मंदिर में, केदार बाबा के मंदिर में चोरी करने वाले लोग, तुम क्या धर्म के नाम, धर्म की राजनीति करोगे? तुम क्या पूजा अर्चना करोगे? क्या शुद्धिकरण करोगे? जिन्होंने भगवान राम को नहीं छोड़ा, भगवान विष्णु को नहीं छोड़ा, वो बड़ा शुद्धिकरण की बात कर रहे हैं। इसलिए इसकी ऐसे लोग, ऐसी हरकतें करने वाले लोग, अगर सरकार इसको गंभीरता से लेती है और सचमुच भारतीय, तो ऐसे लोगों के खिलाफ तत्काल प्रभाव, जो समाज को बांटने का काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हो, उनकी गिरफ्तारी हो और उनको जेल भेजा जाए, जिससे कि भविष्य में कोई भी धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर इस देश को और इस उत्तराखंड के प्रदेश को, हमारा प्रदेश एक गुलदस्ता है, प्यार मोहब्बत से हम सब लोग यहाँ रहते हैं, हमारे बीच में मनभेद करने की कोशिश न की जाए।